नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ में जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। से उस केस को मदद करेगी। हम लोग से जो मदद बन पाएगा हम लोग उनके लिए करेंगे मदद, और हम लोग खड़े रहेंगे। मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। यूपी जाएंगे उनके परिजन से मिलने? जी बिल्कुल बिल्कुल, जरूरत पड़ी तो मैं यूपी जरूर जाऊंगी उनके परिजन से मिलने। लगातार महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है मैडम, लेकिन अभी तक कोई स्पीड ट्रायल केसों का नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार या हर एक राज्य की सरकार इनको संरक्षण दे रही है। तो संरक्षण तो दे ही रही है ना, किसी को तो ये लोग जरूर बचा रहे हैं। अगर नहीं बचाते तो आखिर 2 बजे रात में इनको अंतिम संस्कार करने का जरूरत पड़ा क्यों? आखिर क्यों नहीं सुबह तक का इंतजार किए? और जब एक महिला रिपोर्टर पूछती है उनसे, पुलिस वाले से, कि सर आप क्या जला रहे हैं, आप बॉडी जला रहे हैं, तो वो बोलते हैं डीएम साहब से बात कीजिए। डीएम साहब मैं किसी थाने से नहीं हूँ, मेरा ड्यूटी दूसरे जगह लगा है, मुझे आप लोगों को रोकने के लिए। मैं ये कहती हूँ कि मीडिया को दूर क्यों रखा गया? क्या चीज़ छिपाने की कोशिश कर रहे थे वो लोग? क्यों नहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये किया गया? अब पुलिस बोल रही है कि उसके परिजन की रजामंदी से दाह संस्कार हुआ है, अंतिम संस्कार किया गया है उनका, जबकि ऐसा कोई नहीं है। उसके पिताजी को कमरे में बंद कर दिया गया पुलिस की तरफ से, वो लोग जाकर के उनको बंद कर दिए हैं। आप लोग भी देख सकते हैं ये चीज़। ये सूचना तो कहाँ से मिली मैडम कि उनके पिताजी को कमरे में बंद किया? उनके पिताजी खुद बोल रहे हैं भैया, उनके पिताजी ऐसा खुद बोले हैं मीडिया के सामने आकर के। मैडम, यूपी पुलिस ने जो इसमें पूरा लिपापोती का काम किया है, इसमें ये बयान आया था कि लड़की की जीभ को काट दिया गया है, लेकिन जी न्यूज़ में इसको चलाया भी है कि डेड बॉडी जो उसका बॉडी था लड़की का, वो थाना परिसर में लाया गया था, बना रहे थे और उनसे पूछ रहे थे, सवाल जवाब वो कर रहे थे। इसमें एक और भी बात आती है कि गैंग रेप है या रेप है। इसमें सिंगल आदमी का नाम आता है, फिर आता है कि नहीं गैंग रेप है। तो ऐसे कई तरह की जो बातें हैं, इसमें यूपी पुलिस ने जो काम किया है, आप उस पर क्या कहेंगे? क्या उनका काम सही था या फिर उनका काम संदेहास्पद है? बिल्कुल सबके सामने है ये चीज़ कि यूपी पुलिस कितना सही काम कर रही है। यूपी पुलिस नीपा पोती ही कर रही है। अगर नीपा पोती नहीं करती तो 2 बजे रात में बॉडी जलाने की उनको कोई ज़रूरत नहीं थी। वो परिजन को दे सकते थे, क्योंकि ये अधिकार परिजन का है। और हिंदू रीति रिवाज में कुछ हमारे रीति रिवाज हैं, जो बॉडी को जलाने से पहले कुछ रिवाज है जो उसको पूरा करना होता है। उसकी माँ बार बार बोल रही है रो करके, आंचल फैला करके, कि मैं आंचल फैला रही हूँ, कोई है जो मुझे इंसाफ दिला सके, मेरी बेटी को मुझे दिया जाए, मैं हल्दी लगाऊंगी, मैं उसे विदा करूंगी, फिर वो लौट करके नहीं आएगी, कलेजा फट जाएगा देख करके वो वीडियो उसकी माँ का। वो इस तरह से आंचल फैला करके भीख मांग रही है लोगों से, कोई बेटा है जो मुझे इंसाफ दिलाए। तो यूपी पुलिस तो शुरू से ही इसमें नीपापोती कर रही है। 15 दिनों से जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, कोई देखने नहीं गया कि वो किस स्थिति में है, वो क्या कर रही है, कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है, उसको नहीं मिल रहा है कुछ, वो कोई देखने नहीं गया है उनको। तो यूपी पुलिस तो मतलब सवालों के घेरे में तो है ही है। पिंकी सिंह भी मनीषा के इस कांड में उसको इंसाफ दिलाने के लिए खड़ी रहेगी? बिल्कुल पिंकी सिंह खड़ी रहेगी, और राष्ट्रीय सनातनी संगठन के जितने भी हमारे सदस्य हैं, हम लोग खड़े रहेंगे और हम लोग सड़क पे उतरेंगे। बस चुनाव ख़त्म होने दीजिए, बस इंतज़ार कीजिए कि चुनाव ख़त्म हो जाए। अच्छी बात है अगर योगी सरकार, योगी जी, आदरणीय योगी जी से हाथ जोड़ करके ये विनती है कि सर आपसे बहुत उम्मीद है लोगों को, और आप सबके लिए प्रेरणा है, आप न्याय दिलाने का काम करते हैं, तो मनीषा को आप न्याय दिलाइए। नहीं तो बस चुनाव खत्म होने का आप इंतजार कीजिए। इसको लेकर के हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, आंदोलन नहीं उग्र आंदोलन करेंगे, और पूरा देश सड़क पे रहेगा उसमें। इस तरह की जितनी भी पीड़िता होती हैं जी, क्या उनके मरने के बाद आंदोलन ही होगा, या फिर उनके पहले भी कुछ ऐसा कानून बनाया जाए कि इस तरह की जो भी पीड़िता हों उनको न्याय मिले? वो मरेंगी तभी आंदोलन तेज होगा। ये तो निर्भया के समय भी ये सवाल उठा था कि हम लोग जब गैंग रेप हो जाता है, चाहे किसी भी महिला के साथ इस तरह का घटना होता है, तो हम लोग मोमबत्ती लेकर के सड़क पे उतरते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि न्याय दो, जस्टिस फॉर निर्भया, जस्टिस फॉर मनीषा, अभी जैसे हम लोग कर रहे हैं। तो अगर उस समय सही न्याय हो, जैसे ये मनीषा एडमिट थी बेचारी हॉस्पिटल में 15 दिनों से, अगर ठीक है, अगर सही ट्रीटमेंट मिलता तो शायद वो बच जाती। अगर दोषी को जिस तरह से पकड़े हैं, यूपी पुलिस पकड़ी है, नहीं ठीक है, तत्परता दिखाई है यूपी पुलिस, लेकिन किसको
बचा रही है। अगर सही कार्रवाई करती और जैसे कि जनता से वो जुड़ती और सही कार्रवाई करती तो इस तरह का हम लोगों को मोमबत्ती लेकर के रोड पे और इसके लेकर के ना सख्त कानून बनाना चाहिए, ताकि आगे ऐसे लोगों को सबक मिले कि इस तरह की घटना को वो लोग अंजाम नहीं दे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से आपकी बात हुई इस विषय को लेकर? नहीं, अभी तक तो बात नहीं हुई है मेरी। आप योगी जी को लगातार सम्मान देती हैं, लेकिन इस बार उनको घेर रही हैं। घेर रहे क्योंकि उनकी पुलिस ने काम ही ऐसा किया है। और योगी जी, ठीक है, योगी जी का देखे हैं, योगी जी का बयान आया है इस पे, वो परिवार को दिलासा दिलाए हैं कि इस पे जो भी दोषी है कार्रवाई होगा। तो मैं तो कहती हूँ कि वो जो चारों रेपिस्ट हैं जो पकड़े गए हैं उनसे कम दोषी इनका पुलिस नहीं है। इनके पुलिस पे कब कार्रवाई होगा? मैं इनके जितने भी वहाँ पे पुलिसकर्मी थे और जो 15 दिनों से देख रहे थे, जो जिन्होंने FIR लॉन्च करने में 8 दिनों का समय लगा दिया, मैं कहती हूँ कि उन पे कार्रवाई होना चाहिए। और DM जो वहाँ के DM है, DM पे सबसे ज़्यादा कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये पूरे मामले में DM का नाम सबसे ज़्यादा आ रहा है। आपने DM साहब से बात किया, आपने DM साहब से बात किया, तो इसका कहने का क्या मतलब है कि DM साहब आपको बोले थे ना, इसका मतलब कि DM का ही आदेश था ना कि जा करके बिना परिवार की सहमति के अब चोरी छिपे गांव वाले को दूर रखो, मीडिया को दूर रखो, सबको दूर रख करके जाके उनका अंतिम संस्कार आप कर दो, ताकि ये बॉडी किसी के हाथ में ना लगे और हकीकत सामने ना आए। मैम, सुशांत मामले में जो कंगना रनौत की छत तोड़ देने के बाद कितना बवाल हुआ, धमकी देने के बाद कितना बवाल हुआ, इतने सुरक्षा उनको दिए गई, बावजूद इतनी बड़ी घटना हो जाती है लेकिन पीड़िता को अभी तक सुरक्षा नहीं, न्याय नहीं। तो क्या न्याय में गरीब अमीर ऊंच नीच देखी जा रही है इस देश में? हाँ, देखी जा रही है। गरीब अमीर, जात पात, वो मनीषा वाल्मीकि है, मनीषा वाल्मीकि थी वो, तो सब चीज़ देखा जा रहा है इसमें मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ही देखी हूँ कि इसमें जातिवाद भी कहीं ना कहीं आ रहा है। और जातिवाद के आधार पे हमारा देश इसीलिए आज इतना इस तरह का स्थिति है हमारे देश में कि हम लोग जातिवाद को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं इसमें। और कहीं ना कहीं मनीषा के केस में जातिवाद सबसे बड़ा फैक्टर है। इसलिए इन लोगों का इस तरह का रवैया है, क्योंकि वो दूसरे कास्ट से आती हैं, इसलिए उनको न्याय दिलाने में इस तरह का लापरवाही किया जा रहा है। लेकिन सुन ले योगी सरकार, सुन लीजिए आप, मैं आपसे कह रही हूँ कि जातिवाद को आप साइड कर दीजिए, लेकिन वो देश की बेटी है, इसलिए देश की वो सबकी बेटी है और उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग बिल्कुल सड़क पे उतरेंगे और न्याय दिला करके रहेंगे उनको, जैसे निर्भया को। लेकिन निर्भया को 7 साल लगा, मनीषा को 7 साल नहीं लगने देंगे हम लोग। मीडिया के लिए बोलते हुए कुछ एक्शन मोड में आइए। एक्शन मोड में तो वीडियो से ही ले लेंगे। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज़ टीवी, खबरों की पड़ताल।